कहानी की शुरुआत में हम एक आइसक्रीम ट्रक देखते हैं। इस ट्रक की आइसक्रीम इतनी स्वादिष्ट थी कि उसका मालिक पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। लोगों ने उसे प्यार से डी आइसक्रीम किंग का नाम दे दिया था। एक दिन अचानक कुछ लोग कार से आते हैं और आइसक्रीम किंग को गोलियों से भून देते हैं। इस हत्या को देखकर एक छोटा बच्चा जिसका नाम ग्रेगरी था बुरी तरह सदमे में चला जाता है। ग्रेगरी को आइसक्रीम किंग बहुत पसंद था और वह बड़ा होकर ठीक वैसी ही स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाना चाहता था। लेकिन इस घटना के बाद ग्रेगरी की मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। अब एक नया आइसक्रीम ट्रक दिखाई देता है जिसका मालिक कोई और नहीं बल्कि बड़ा हुआ ग्रेगरी ही है। बच्चों के साथ उसकी हरकतें देखकर साफ पता चलता है कि उसकी मानसिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। वह अपनी आइसक्रीम में कीड़े मकोड़े डालता है, फिर भी बच्चों को उसका स्वाद बेहद पसंद आता है। एक शाम एक पार्क में अकेला खेल रहा बच्चा ग्रेगरी के ट्रक की ओर दौड़ता है। आइसक्रीम देने की बजाय ग्रेगरी चाकू उठाता है, लेकिन तुरंत सीन बदल जाता है। ग्रेगरी घर लौटता है। पड़ोस का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। गुस्से में आकर ग्रेगरी कुत्ते को मार डालता है। उसी समय पड़ोस की एक महिला जो नर्स है और ग्रेगरी की पड़ोसन भी खिड़की से बाहर झांकती है। वह अपने कुत्ते के बारे में पूछती है। ग्रेगरी झूठ बोलता है कि उसने कुत्ता नहीं देखा। महिला नोटिस करती है कि ग्रेगरी के चेहरे पर खून के छींटे हैं। पूछने पर ग्रेगरी उसे चाटकर कहता है कि यह तो आइसक्रीम का इंग्रेडिएंट है। महिला चली जाती है। वह ग्रेगरी को करीब से जानती है और उसकी मदद भी करती रहती है। घर लौटकर ग्रेगरी मरे हुए कुत्ते को ग्राइंडर में डालकर उसका कीमा बना देता है। उस शाम पार्क में आइसक्रीम लेने गया बच्चा भी गायब हो चुका था। उसके दोस्तों के घर फोन जाता है और एक माँ डरकर अपने बेटे को शाम को बाहर जाने से मना कर देती है। रात में ग्रेगरी बाहर सो रहा होता है। सपने में उसे एक नर्स और एक जोकर आइसक्रीम खिलाते दिखते हैं। तभी असल में वही नर्स आकर उसे जगाती है। ग्रेगरी ट्रक लेकर निकलता है, लेकिन रास्ते में पुलिस उसे रोक लेती है। वे एक लापता बच्चे के बारे में पूछते हैं। ग्रेगरी कुछ नहीं जानता। पुलिस वाले आइसक्रीम मांगते हैं। ट्रक के अंदर जाते समय हमें खून से सने मानव अंग दिखाई देते हैं। ग्रेगरी पुलिस वालों को आइसक्रीम देता है जिसमें एक आंख भी लगी होती है, जिसे एक पुलिस वाला अनजाने में खा लेता है। शाम को स्मॉल पॉल नाम का बच्चा घर लौटते हुए ग्रेगरी के ट्रक के पास से गुजरता है। ग्रेगरी जोर देकर उसे आइसक्रीम थमा देता है। इसी बीच उसका एक खूनी औजार गिर जाता है। ग्रेगरी स्मॉल पॉल को किडनैप कर लेता है। यह सब उसका दोस्त टूना छिपकर देख लेता है। ग्रेगरी टूना का पीछा करता है, लेकिन टूना झाड़ियों में छिप जाता है। वहां उसे वही पहले वाला लापता बच्चा मिलता है जो डर के मारे छिपा बैठा था। टूना घर पहुंचकर माता पिता को बताता है, लेकिन वे आपस में झगड़ रहे होते हैं और उसकी बात नहीं सुनते। टूना निराश होकर अपने कमरे में चला जाता है। अब ग्रेगरी टूना का पीछा करने लगता है और उसके घर के बाहर तक पहुंच जाता है, लेकिन टूना के पिता को देखकर चला जाता है। अगले दिन टूना की माँ उसे जबरदस्ती मार्केट ले जाती है। टूना ग्रेगरी को देखकर डर जाता है और छिप जाता है। माँ उसे शांत करती है और तभी टूना स्मॉल पॉल के किडनैपिंग की बात बताता है। पुलिस ग्रेगरी की आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापा मारती है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। जाते समय ग्रेगरी शिकायत करता है कि उन्होंने बच्चों की खुशियां बर्बाद कर दी। इससे पुलिस को उस पर और शक होता है और वे निगरानी रखने का आदेश देते हैं। पुलिस के जाने के बाद ग्रेगरी स्मॉल पॉल को भूमिगत तहखाने से बाहर निकालता है और उसे आइसक्रीम देकर विश्वास जीत लेता है। स्मॉल पॉल उसकी बातों में आ जाता है। इधर टूना और उसके दोस्त ग्रेगरी को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और उसके वैन का पीछा करते हैं। ग्रेगरी एक कब्र के पास बड़ा प्लास्टिक बैग दफनाता है। बच्चे सोचते हैं कि उसमें स्मॉल पॉल है, लेकिन अंदर सिर्फ आइसक्रीम थी। एक लड़की ग्रेगरी के आइसक्रीम पार्लर में घुसकर फोटो लेती है और स्मॉल पॉल के चश्मे पाती है। अगली सुबह ग्रेगरी फिर टूना का पीछा करते हुए एक घर पहुंचता है, जहां टूना का पिता किसी महिला से मिलने आया था। ग्रेगरी ट्रक से रास्ता रोकता है। गुस्से में पिता बाहर आता है तो ग्रेगरी उसे मार डालता है। फिर उसके सिर से बड़ी आइसक्रीम बनाकर उस महिला को देता है। महिला चीखती है तो ग्रेगरी उसे भी मार देता है। पुलिस अब ग्रेगरी की पड़ोसन नर्स की भी जांच करती है। पता चलता है कि वह एक मेंटल हॉस्पिटल में काम करती है। हॉस्पिटल पहुंचने पर पुलिस देखती है कि वहां कोई स्टाफ नहीं है और मरीज स्वच्छंद घूम रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि ग्रेगरी कभी इसी हॉस्पिटल का मरीज था। जांच पूरी होने से पहले मरीज पुलिस पर हमला कर देते हैं और वे किसी तरह जान बचाकर भागते हैं। रात में टूना और उसके दोस्त साइकिल पर घूम रहे होते हैं। ग्रेगरी उन्हें पकड़ लेता है और टूना को फ्रीजर में बंद कर देता है। बाकी बच्चे अपने बड़े भाई की मदद लेते हैं। बड़ा भाई अकेले फैक्ट्री में घुसता है, लेकिन ग्रेगरी उसे मार देता है। फिर उसके कपड़े पहनकर बाहर आता है और बच्चों की कार में बैठ जाता है। बच्चे डर कर चीखते हैं। ग्रेगरी भाई की गर्लफ्रेंड को भी मार देता है। बच्चे भागते हैं और पुलिस की गाड़ी देखकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां केवल पुलिस वालों के कटे सिर मिलते हैं। स्मॉल पॉल खिड़की से सब देख रहा था और हंस रहा था।
अचानक नर्स आती है और ग्रेगरी से पूछती है कि क्या हो रहा है। ग्रेगरी कहता है कि वह बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। बच्चे नर्स से मदद मांगते हैं लेकिन नर्स उन्हें ग्रेगरी के हवाले कर देती है क्योंकि वह ग्रेगरी को जीताना चाहती थी। इसी बीच स्मॉल पॉल आता है। उसके हाथ में आइसक्रीम किंग की तस्वीर होती है। इसे देखकर ग्रेगरी घबरा जाता है और पीछे हटते हुए ग्राइंडर मशीन में गिर जाता है और मर जाता है। अंतिम दृश्य में स्मॉल पॉल को मेंटल असाइलम में दिखाया जाता है। उसकी मुस्कान से लगता है कि बड़ा होकर वह भी ग्रेगरी जैसा ही बन जाएगा। इस तरह यह फिल्म यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों।